कि यदि आप राजस्थान में रहते हैं और इनके निर्देशानुसार 31 जनवरी तक अगर टीका नहीं लेते हैं तो फिर आपको घर में ही कैद कर दिया जाएगा, ना बाहर निकलने दिया जाएगा, ना ही कुछ आप कमा पाएंगे और आखिर अपनी जमा पूंजी कब तक चला पाएंगे। तो अंततः आप मारे ही तो जाएंगे। आप और आपके बच्चे मारे जाएंगे भूखमरी से, क्योंकि आपको राशन आदि कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इन जैसे राक्षसों को अपना शरीर नहीं सौंप रहे हैं। आपको मारा जाएगा क्योंकि आप भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं। आपको मारा जाएगा क्योंकि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए इनका जहरीला टीका नहीं लगवा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये 31 जनवरी तक टीका न लगवाने के मायने नहीं है? आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अब आप हमारी आगे रिपोर्ट देखिए। ये खबर राजस्थान से है। 31 जनवरी तक पूरा करना होगा टीकाकरण टारगेट पूरा नहीं होने पर सीएमएचओ होंगे जिम्मेदार। ऑफिस, मॉल और कार्यक्रम में डबल डोज वालों को ही मिलेगी एंट्री। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों के सीएमएचओ को 31 जनवरी तक टीकाकरण का काम पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। निदेशक आरसीएच डॉक्टर केएल मीणा ने अपने आदेशों में कहा है कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के आदेशों के अनुसार टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज 31 जनवरी 2022 तक 100% लगाई जानी है। स्टेट लेवल पर इस फर्जी महामारी टीकाकरण अभियान की प्रोग्रेस के रिव्यू में पाया गया है कि प्रदेश में 16 जनवरी तक टारगेट के मुकाबले इस टीकाकरण की पहली डोज 94.10% और दूसरी डोज 77.70% ही लग सकी है। इसलिए उन्होंने सभी सीएमएचओ को साफ निर्देश दिए हैं कि तय तारीख तक टारगेट पूरा करें, वरना सीएमएचओ के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। सीएम ने 31 जनवरी तक दी 100% डबल डोज टीकाकरण की डेडलाइन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100% दोनों टीकाकरण डोज के लिए पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में सख्त हिदायत दी थी, जिसके बाद 3 जनवरी से टीकाकरण ड्राइव भी तेज की गई। लेकिन अब केवल 13 दिन ही शेष हैं। गहलोत ने 31 जनवरी के बाद नो टीका नो एंट्री की बात कही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। सरकार ये चाहती है कि टीका की कम से कम पहली डोज सभी को लग जाए, ताकि दूसरी डोज भी तय समय पर लगाई जा सके। इससे फर्जी महामारी से होने वाली मौतों की संख्या घटाने और महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि टीकाकरण की दोनों डोज के बीच के समय के अंतर को कम नहीं किया जा सकता है। दूसरी डोज टीकाकरण के हिसाब से तय समय पर ही लगेगी। शादी समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रम, ऑफिस में डबल डोज पर ही एंट्री। 14 जनवरी के बाद से शादियों और मांगलिक कार्यक्रमों का माहौल शुरू हो चुका है। शादियों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों को लेकर 7 जनवरी से गाइडलाइन भी जारी है, जिसमें मेहमानों की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होने के निर्देश हैं। साथ ही इस फर्जी महामारी की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। इस फर्जी महामारी के टीकाकरण की दोनों डोज लेने वाले मेहमान घराती बाराती बन पाएंगे। प्रशासन शादी से लेकर हर एक इवेंट की निगरानी के लिए अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी करवाएगा। साथ ही शामिल होने वाले व्यक्तियों की अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इसके अलावा हर सार्वजनिक कार्यक्रम यानी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े प्रोग्राम, धरने और प्रदर्शन में टीके की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी, वरना कार्यक्रम आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऑफिस में टीकाकृत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद सरकार हर जगह नो टीका नो एंट्री का नियम लागू करेगी। अब आप एक और खबर देखिए। ये खबर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 31 तक पूरा करो टीकाकरण, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहो तैयार। स्वास्थ्य कार्मिकों ने पत्रिका को भेजे मैसेज, कहा लोग टीका नहीं लगवाएं तो क्या हम फर्जी दिखाएं। एक साल पहले 16 जनवरी 2021 को देश भर में इस फर्जी महामारी के टीकाकरण अभियान का आगाज होने के बावजूद अब तक भी 100% टीकाकरण नहीं हो पाया है। इस बीच अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी तक अपने जिले में पहली और दूसरी डोज का 100% टीकाकरण नहीं कर पाने वाले जिलों के सीएमएचओ कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विभाग की ओर से उक्त अवधि तक सुनिश्चित टीकाकरण का प्लान नहीं बनाने और अब इस आदेश से निचले स्तर तक खलबली मच गई है।
इधर ऐसे आनन फानन के आदेश से फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी होने का अंदेशा खड़ा हो गया है। अब देखिए पत्रिका को स्वास्थ्य कार्मिकों के संदेश। सबने देखा है कि किस तरह सरकार के दबाव में स्टाफ को घर घर टीका लगाए जाने पर धमकियां मिली हैं। टीका खराब होने पर भी कार्मिकों को ही कुछ लोगों ने दोषी ठहरा दिया। अब अधिक दबाव से तो और समस्या बढ़ेगी। लोग टीका नहीं लगवाएं तो क्या हम फर्जी टीका लगाएं? अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक बात गौर की हो कि जो स्वास्थ्य कार्मिक है उन्होंने राजस्थान पत्रिका को जो मैसेजेस लिखे थे उन मैसेजेस में उन्होंने ये बात कही थी कि अब जबकि लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं तो क्या हम उन्हें फर्जी टीका लगाएं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आ चुकी है, वो इस खेल को समझने लगे हैं, या हो सकता है कि इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वो जान चुके हों। जो भी है, लोगों में जागरूकता आ रही है और शायद यही वजह है कि लोग खुद से टीकाकरण के लिए नहीं जा रहे हैं। टीकाकरण की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है। तो ये राहत वाली बात है जहाँ पर हमें ये जानने को मिला है कि लोग टीका लगवाने के लिए खुद से नहीं जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए ये वही मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत राजस्थान के, जिन्होंने कहा था कि टीका अनिवार्य है और किसी को भी मना करने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने एक अपना बयान ये भी दिया था कि जिन्होंने टीके की दोनों डोज नहीं लगवाई है उनको 31 जनवरी से घर के बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं है। और अब यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर 31 जनवरी तक टीका नहीं लिया है तो नो टीका नो एंट्री के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और विशेष रूप से अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी केंद्र सरकार ये हलफनामा दायर कर चुकी है कि जो टीका है ये पूरी तरह स्वैच्छिक है और कोई भी किसी भी व्यक्ति पर जबरन टीका के लिए दबाव नहीं बना सकता है, और साथ ही साथ ये जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट है ये भी अनिवार्य नहीं है। ऐसे समय में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की इस तरह से प्रतिक्रिया आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो अब समय है ऐसे अधिकारियों से, ऐसे मंत्रियों से सवाल करने का जो कि गलत आदेशों को निकालते हैं और सरेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो हमें इन लोगों से लगातार सवाल करते रहना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।